हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरके फिजिक्स। आम प्रीवियस सेक्शन ले अल्टरनेटिव करंट रो किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करथिले ता सॉल्यूशन मु करथिली अपलोड करथिली। एई सेक्शन ले अल्टरनेटिव करंट सहित मु आ किछि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ किछि कांसेप्ट्स रिवाइज कर देबी हैला। फर्स्ट मु कोन करछि ना किछि प्रीवियस आई हैव डिस्कस हियर सम इंपोर्टेंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू व्हिच आर आस्क्ड इन द काउंसिल सीएचएससी ओडिशा फिजिक्स सेक्शन। सो आम देख कौन कौन क्वेश्चन प्रॉब्लम करूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसी कर दूसरी जो डाउट हम पचार। फास्ट मुझे फॉर्मूला रिवाइज कर। फर्स्ट व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? इंडक्टिव रिएक्टेंस first the symbol of inductor is shown in the figure. This not is it a resistance, it is a symbol of inductor. What is an inductor? Now an inductor is a device which stores the magnetic energy. Also remember that capacitor is a device which stores the electrical charge. The capacitor is a device which stores the electrical charge, but an inductor is a device, it is an inductor, it is an inductor which is a device which stores the magnetic energy, which stores magnetic energy. MCQ बेले पड़े इंडक्टर काम कौन ना स्टोर्स द मैग्नेटिक एनर्जी. So inductive reactance, what is inductive reactance? Now it is denoted by the symbol Xn. What is inductive reactance? Now it is defined as the resistance offered by the inductor. Offered by the inductor. जेमिति आमे कोन जानि ना रेजिस्टेंस रो काम कोन व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. करंट जेति के अमाउंट रो फ्लो होताय आमे उडे कोन मौजूदा रास्ता रे जदि कोन करिया से जो वायर रे जाउथबो जदि सेठी उडे कोन करिया आमे रेजिस्टेंस लगे दबा तारे करंट फ्लो अमाउंट कोन हिजो टिके डाउन हिजो. सेही बळिया इंडक्टर रो काम कोन ना इंडक्टर काम होला व्हिच अपोजेस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर. जेते इंडक्टर काम होते ये भी अपोज करिवो. इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, दैट इज कोन कहते इंडक्टिव रेजिस्टेंस. इंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जेमिति गुडे रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है आमे त कोन कहिताउ ना रेजिस्टेंस बोली कहिताउ हैना. रेजिस्टर जो गुडे अपोजिशन प्रोड्यूस करता है बा प्रोवाइड करता है सेटा आमे कोन कहउछु ना रेजिस्टेंस बोली कहउछु. सिमिलरली इंडक्टर जो प्रकार रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सेटा कोन कहबा ना इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस. दैट इज द व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? ना द रेजिस्टेंस offered by the inductor is called inductive reactance. Inductive reactance is denoted by the symbol Xl. We can define Xl as omega L. eta wote derive kooti now when an AC containing only inductor eta एठी आसीबो खाली फॉर्मूला मनको Xl is equal to kete omega L. Xl कोन ना inductive reactance, omega कोन ना 2 pi f into कोन L. एउटा हम कोन ना inductive रो हम inductance रो वैल्यू मध्ये काढी परिबा. एठी एक्सेल डाटा पचारि पारे बेले क्वेश्चन दे दिबो कोन ना तम फ्रीक्वेंसी दे दिबो इंडक्टेंस दे दिबो इंडक्टिव रिएक्टेंस पचारिबो. बेले बेले कोन दे दिबो ना एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस दे दिबो एल पचारिबो. दैट एल इज इक्वल कते दिबो ना एक्सेल बाय 2 पाई एफ. एक्सेल बाय 2 पाई एफ द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस. बेले बेले क्वेश्चन पचारे कारण एटा गोटे प्रकार रेजिस्टेंस ना. द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एज इट इज ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस. जेहेतु एटा गोटे कोन गोटे टाइप रो रेजिस्टेंस तर आर यूनिट ता कहार यूनिट से समान रेजिस्टेंस रो यूनिट से समान. इट्स यूनिट इज सेम एज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. सो दैट द यूनिट ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम. इट्स यूनिट केता हो ना इट्स यूनिट इज ओम. इट्स यूनिट इज ओम क्या ना एक्स इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल नो इट्स यूनिट इज ओम. Well, आकमे तो ग्राफ करिया कोन ना here we can see that the inductive reactance is directly proportional to the frequency. Here the inductive reactance is directly proportional to the frequency. So XL directly proportional to frequency. ताले हमर फ्रीक्वेंसी आमे जेते XL जेते फ्रीक्वेंसी बढ़ाइबा इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू इंक्रीज करिवो. जेते फ्रीक्वेंसी कमाइबा इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू कोन करिवो डिक्रीज करिवो. मनोला as the frequency increases the inductive reactance value increases. As the frequency decreases, so the value of the inductive reactance also decreases. So the graph between
the frequency and the XL is shown in the figure ग्राफ पचारे एक बार क्या क्वेश्चन उठे ग्राफ दे दियो तने के भी देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने इज इट स्ट्रेट लाइन passes through the origin it is a straight line passes through the origin एटा एमसीक्यू क्वेश्चन मन रखियो कारण प्रॉब्लम पकैतले आंती सेहि पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करी सिमिलरली आमे जो देखिबा एटा कोन करे ना इंडक्टिव रिएक्टेंस सिमिलरली कैपेसिटिव रिएक्टेंस कांसेप्ट करबी it is the capacity, it is the resistance offered by the capacitor, capacitive reactance. That is denoted by the letter Xc. R expression कोड आसीबो now when an AC containing only capacitor by pure capacitor सही जगह R expression आसीबो. It is the resistance offered by the capacitor is called inductive, is called capacitive reactance. The expression for capacitive reactance is equal to 1 by omega c. एटा कोड भाषा केमे जानिबो ना एटा मेका करिबा when an AC containing pure capacitor सेठी R expression हम डिटरमाइन करिबा डेरिवेशन करि ताने x is equal to 1 by omega c, that is 1 by omega value 2 pi f into c. बेले बेले c कैपेसिटेंस दे दिबो फ्रीक्वेंसी दे दिबो आ वैल्यू पचारिबो बेले बेले c वैल्यू मते पचारि दियो तुम सॉल्व करियो जदी ओड c रो एठी हम कोन देखिले ना c रो वैल्यू के डिटरमाइन करिवो ना c इज इक्वल टू तार केते दिबो ना xc * 2 pi f xc * 2 pi f एठी xc कोन इट इज मल्टीप्लाई कर देबो एठी xc है ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस xc इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस जे दोडा प्रकार रेजिस्टेंस के ऑफर करछि ना कैपेसिटर ऑफर करछि तो r यूनिट मध्ये ओम it is the unit same unit as the inductive reactance or resistance as it is the resistance offered by the capacitor resistance ता जो resistance गोटे capacitor जो resistor provide करता सेटा को हम कोन कहिताउ ना capacitive reactance ता कहिताउ जेहेतु it is behaves like a capacitive resistance as it is behave like a capacitance sorry as it is behaves like a resistance so its unit is ohm XL unit भी ohm, inductive reactance unit भी ohm, resistance unit भी ohm, capacitive reactance unit ohm. तो मन रखिबो XC capacitive reactance ता यूनिट ता कोन हिजिबो ना ता यूनिट ता ओम हिजिबो तार डायमेंशन ता यूनिट ता कोन हो ओम तार डायमेंशन ता कहारी यूनिट सहित समान हबो ना ता डायमेंशन XC रो डायमेंशन ता हमरो रेजिस्टेंस रो डायमेंशन समान हबो रेजिस्टेंस डायमेंशन समान हबो so xc is equal to c is determine करे केमति करबा ना xc into 2 pi f तने here we can see that xc is inversely proportional to frequency xc is inversely proportional to frequency as the frequency increases जब frequency बढ़ेबा कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू डिक्रीज करिवो जब frequency डिक्रीज करिवो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू कोन हबो इंक्रीज करिवो clear so the graph between if you draw a graph between frequency and capacitive reactance so it will inversely proportional माने एमटी डिक्रीज करिवो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज भलिया नो ए भलिया डिक्रीज करिवो द ग्राफ बिटवीन एस ओन इन द फिगर द ग्राफ इज एस ओन इन द फिगर क्या आर डायमेंशन काढ दोची जेहेतु हम रेजिस्टेंस रो डायमेंशन केमिति काढू ना रेजिस्टेंस रो डायमेंशन जेमिति हमरो एक्सिस इज इक्विवेलेंट टू एक्सएल त डायमेंशन समस्त समान आको यूनिट कोन ना रेजिस्टेंस रो यूनिट ओम कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो यूनिट ओम एक्सएल भी यूनिट होला ओम कारण एना सब गुडो टाइप रे कोन रेजिस्टेंस एमाने गुडो टाइप रे कोन हमरो ना रेजिस्टेंस सेहि पई आको यूनिट कोन सब ओम आको डायमेंशन मध्ये कहार सहित समान हबो ना सर रेजिस्टेंस रो डायमेंशन समान हबो बेले बेले तमन कोन करे ना इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्शन डायमेंशन पचा दिथो बेले बेले एमति डायरेक्ट फार्मूला भी पचा दोछि बुझि पाइलो तमे एमति तनो प्रैक्टिस करि रखि दिबो केमति क्वेश्चन पढुछि देइ जेमति सो हम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कोन आंसर ना v by r अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v by r इज इक्वल टू v by i तमे वोल्टेज कोन जानछो ना सर वोल्टेज इज इक्वल टू वाट ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज तळे कोन होइला करंट पछा देखो करंट इज कोन ना करंट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बट वोल्टेज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ताले वोल्टेज इज इक्वल टू कोन आंसर में वोल्टेज और पोटेंशियल कोन ना वाट ऑन पर चार्ज वाट ऑन पर कोन हला वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू वाट ऑन पर चार्ज इनटू करंट रहिला तळे अछि ताले वाट ऑन डायमेंशन कोन जानछे ना m1 l2 t - 2
आई कोन होला चार्ज होला 80 इनटू करंट कोन होला एम्पियर ओनली करंट कोन आछियो एम्पियर ताले ऊपर गले कोन हबो ना ऊपर गले m1 एठी होछि देखो l2 रोइला एठी a स्क्वायर हबो एठी मान t के प्रथम देखिया t - 2 एठी t1 अछि एठी t रो जो पावर 1 अछि ऊपर गले कते जिवो एठी 2 t - 3 t - 3 a हला स्क्वायर ऊपर गले कते जिवो a टू द पावर -2 दैट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आल्सो इट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेल एटा मध्ये कहारो ना एक्सेल डायमेंशन दैट इज इक्विवेलेंट टू द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस आको डायमेंशन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आको यूनिट और डायमेंशन समान क्लियर जदि जे डाउट होबो कमेंट सेक्शन में मते प्रोवाइड करिवो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काहे करूची ना एग्जाम में तमे यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बडा प्रैक्टिस करिवो तनो क्वेश्चन सही प्रकार पडिबो तमे नॉर्मली क्वेश्चन प्रैक्टिस करि गले एमसीक्यू सॉल्व करि परिबो तनो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पाखा कि 2008 10 पाखरु एमसीक्यू करो 10 इयर्स एमसीक्यू प्रीवियस ईयर करि जाओ जाबो तमे एटी एमसीक्यू जो पडिबो आराम से करि परिबो नहरे टिके प्रॉब्लम हो कैलकुलेशन पार्ट कारण तमर 35 मार्क एमसीक्यू अछि एमसीक्यू जे ठीक कर देबो पूरा फुल टू फुल फिजिक्स 70 टू 70 पडि आसीबो से एक्सप्रेशन फॉर पचारि पारे एक्सेल एक्सप्रेशन ना एक्सेल एक्सप्रेशन ई ग्राफ जो कोइली ए बडा क्वेश्चन मध्ये पचारि छी बेले बेले कोन कहूची ना क्वेश्चन कहूची व्हेन द इंडक्टिव रिएक्टेंस बाय रेजोनेंस कंडीशन रे आमे जानि छै बा एटा कोआ जाय कोन रेजोनेंस कंडीशन ने हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डेरिवेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस कंडीशन ले कोन होता है एट रेजोनेंस कंडीशन the inductive reactance is equal to the capacitive reactance at resonance condition the inductive reactance is equal to the capacitive reactance as we know that the expression for inductive reactance is xl equal to omega l x is equal to 1 by omega c so हमें ओमेगा टा बाबू एडी तोड़ को नहीं आसबा c टा को ऊपर नहीं मल्टीप्लाई कर दबा ताने बा एमिति ओमेगा टा नहीं ऊपर को नहीं जा ओमेगा टा ऊपर को नहीं जा सुविधा हो ओमेगा ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by lc ओमेगा इज इक्वल टू 1 by lc रो स्क्वायर रूट दैट इज ओमेगा इक्वल टू 2 pi f इज इक्वल टू 1 by lc रो स्क्वायर रूट एंड f इक्वल टू 1 by 2 pi 1 by lc 1 by 2 pi lc रो स्क्वायर रूट दैट इज कॉल्ड द 1 by 2 pi LC रो स्क्वायर रूट दैट इज एटा हमें कोन कहता हूं ना दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी f ऑफ r कहा जाए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बा नेचुरल फ्रीक्वेंसी दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी गोटे वर्ष क्वेश्चन पड़ी छी जदी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो समान हुए तने एक्सप्रेशन कोन आसीबो ना 1 by 2 pi LC रो रूट पर बा तो एमटी हम को लिख दिया ना 1 by 2 pi रहिला LC टू द पावर हाफ एटा ऊपर गले कते हो ना 1 by 2 pi l टू द पावर हाफ टा ऊपर गले कते हो ना l टू द पावर माइनस हाफ c टा मध्ये ऊपर गले कते हो c टू द पावर माइनस हाफ एक्सप्रेशन डायरेक्ट एटा देइमी एटा देछि ना ऑप्शन कोटा हो एटा हो ऑप्शन 1 by 2 pi l टू द पावर माइनस हाफ c टू द पावर माइनस हाफ नेक्स्ट एटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कंडीशन ता एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डी मार्क भी क्वेश्चन करि पारे मन रखिबो केते बेले हो रेजोनेंट कंडीशन एटा सारे इंडक्टिव रिएक्टेंस ता रेजोनेंस कंडीशन अकर समय रे कोन हो ना इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो इक्वल हो तार एक्सप्रेशन कोन आसीबो ना 1 by 2 pi l c रो स्क्वायर रूट बा 1 by 2 pi l टू द पावर माइनस हाफ c टू द पावर माइनस हाफ देन बेले बेले क्वेश्चन पचाउची इंडक्टेंस रो यूनिट कोन से सेल्फ इंडक्टेंस मींस सेल्फ इंडक्टेंस हो कि हमर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो सेम यूनिट दिजन पर हेनरी दिजन कोन यूनिट ना सेम यूनिट हमर हेनरी बिकॉज़ हमें केमिति ना सेल्फ इंडक्टेंस बाबू सेल्फ इंडक्टेंस को हमें एक्चुअली सेल्फ इंडक्टेंस बा तब नॉर्मली हमें इंडक्टेंस बोली कहता हूं सेल्फ इंडक्टेंस इट इज डिनोटेड बाय द लेटर L and mutual inductance denoted by the letter M self inductance यूनिट केमिति आसियो नामे आजे phi is equal to Li magnetic flux is equal to एतिक आसला कारण बिकॉज़ magnetic flux
आमे पढिथिलु एदिरार यूनिट ऑफ डायमेंशन केमिति काटछ देखो प्रथम कांसेप्ट सुन as we know that the magnetic flux phi b is proportional to the current magnetic flux phi b is proportional to the current so phi b is equal to proportionally constant उठी जिबा गोटे कांस्टेंट आसो l दाउ धरिबा दैट इज i तरे phi is equal to फार्मूला कोन हला i किंतु एटा कोन हला सिंगल टर्न पे जदि गोटे वायर रे सिंगल टर्न अछि तने phi is equal to li जदि n नंबर ऑफ टर्न्स माने कोन हिजो गुडे हेकि रहिथिबो बाइंडिंग वाइंडिंग हेइथिबो जदि n नंबर ऑफ टर्न्स वाइंडिंग हेइथिबो मन होथिबो केबे बहिरे बेले भूल देछि सैंपल पेपर रे n li करबोनी n मल्टीप्लाई कोन हो ना सिंगल टर्न सहित मोर केते फ्लक्स एसोसिएटेड हेइ अछि phi b तन n नंबर ऑफ टर्न सहित केते फ्लक्स एसोसिएटेड हो n phi b मन होथिबो n एठी मल्टीप्लाई करबोनी गुटे सिंगल टर्न सहित ए सिंगल टर्न सहित मोर केते फ्लक्स एसोसिएटेड हेइ अछि मैग्नेटिक फ्लक्स phi b जदि मु एई प्रकार n नंबर ऑफ टर्न्स रे भी ताले केते फ्लक्स एसोसिएटेड हो मैग्नेटिक फ्लक्स ना n phi b फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स n phi b इज इक्वल टू n phi b इज इक्वल टू li दैट इज phi b इज इक्वल टू बेले बेले बारे li by n बा l इज इक्वल टू n phi b by i l phi b li by n और कोन लिखबा ना और l जदि बाहर करिब केमति होबो n phi b by i एटा मन लिखो n phi b by i आर यूनिट मन लिखो केमति डिटरमाइन करबा ना h phi b is equal to li phi b is equal to कोन आसबो li सो l is equal to phi b by i phi b हला मैग्नेटिक फ्लक्स व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स ना द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन हमें लिखो phi b is equal to b dot da बाबू b dot ds मैग्नेटिक फील्ड रे phi b को लिखो ना b dot ds समिति इलेक्ट्रिक फील्ड रे एटा को जे मैग्नेटिक फ्लक्स एटा जेहेतु हम मैग्नेटिक फील्ड रे लिखिताऊ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e को लिखा जाता है सिमिलरली e dot ds सरफेस इंटीग्रल दे परिबो तळे सरफेस इंटीग्रल दे मथे लिखि परिबो किछि प्रॉब्लम नै सो l is equal to phi b by i एठी केमिति हम लिखिताऊ ना phi b की मैग्नेटिक फ्लक्स ना एडाला मैक्सवेल ता वेबर को जाय कोन को जाय वेबर बाय करंट कोन हला एम्पियर हैला वेबर बाय एम्पियर कोन को जाय हेनरी कोन लिखा जाता है हेनरी बात हम लिखि परिबो वेबर एम्पियर इनवर्स एटा मध्य वेबर को phi b का आ कोन हे परिबो ना मैग्नेटिक फ्लक्स एटा कोन हला कहानी यूनिट हला ना मैग्नेटिक फ्लक्स रो यूनिट तमे पाइलो मैग्नेटिक फ्लक्स रो यूनिट कोन पाइलो ना मैग्नेटिक फ्लक्स phi b is equal to वेबर और तक हम कोन कोइ परिबा ना अलगा मध्ये कोइ परिबा h phi b equal to गोटे मिनिट देखो phi b टा कोन जानलो ना इट इज द b डॉट ds बा b डॉट da जहां भी धरो phi b कोन हला ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कोन हो टेस्ला इनटू एरिया सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर एटा बदल लिख परिया कोन टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर एमिति भी क्वेश्चन पड़े आमे लिखि परिया कोन ना एमिति पड़े टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर मध्ये लिखि परिबा कोन तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर और ताको सेटा को जाय वेबर कोन लिखिबो आ 1 वेबर जे मैग्नेटिक फ्लक्स रो SI यूनिट बा MKS यूनिट हला कोन वेबर एटा कोन यूनिट ना SI यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स रो ता CGS यूनिट कोन आ मैग्नेटिक फ्लक्स रो CGS यूनिट हला मैक्सवेल CGS यूनिट कोन मैक्सवेल ता 1 वेबर रिलेशन बिटवीन 1 वेबर आ मैक्सवेल केते 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल बट 1 टेस्ला एटा मैग्नेटिक फील्ड रो यूनिट देखिबा का देखिबा ना मैग्नेटिक फील्ड देखो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखो जहां भी ता नेम सब समान मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखो सेम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B ता यूनिट कोन हला ना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यूनिट कोन हला ना SI यूनिट हला टेस्ला SI यूनिट कोन हला टेस्ला ता CGS यूनिट कोन हबो ता CGS यूनिट हबो
गॉस। तो सीजीएस यूनिट कौन करते हो ना सीजीएस यूनिट इज इक्वल टू गॉस कार मैग्नीफिक इंडक्शन 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। सो मु एटी रिवीजन कर देले जति क्वेश्चन आसला आउ जति क्वेश्चन हो आउ गोटे क्लास रे किछि रिवाइज कर देबे एमिति हला जदि किछि डाउट अछि बाबू एमिति ही रिवाइज करिवो फार्मूला बेसिस क्वेश्चन पडिवो जदि फार्मूला प्रैक्टिस करि जिवो मैक्सिमम एमसीक्यू करि परिवो बेसी मॉडिफाई करिवोनी आ दी मार्क का प्रॉब्लम एटिके मॉडिफाई करिवो तनो नेक्स्ट क्लास रे मु आउ किछि क्वेश्चन करैबी आरे रिवीजन करिवि तो किछि कांसेप्ट कहबी कांसेप्ट को किछि रिवीजन करिवि प्रॉब्लम्स किछि करिवि। थैंक यू जदि भल लागिछि ताले कमेंट करिवो सब्सक्राइब करिवो सांग मानु कोन करियो शेयर कर दबो जहा द्वारा कि नेक्स्ट अप्रैल 28 से तमरो एग्जाम काउंसिल एग्जाम स्टार्ट होउची से माने भी हेल्पफुल हे परिबे सेहित भाई केवल मटा करि जे सब पिला माने ओडिसा रो हमर ओडिसा रो ओडिसा बाहरे सीबीएसई अछि किंतु हम ओडिसा रो प्राय सब पिला मानकर जेमिति यहा पहुंची पारु ए हमर प्रथम लक्ष्य तेनु तुम माने तुम सांग मानु को शेयर करो जहा द्वारा से माने बहुत बेनिफिट पाइबे कारण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करबा द्वारा तमे बहुत बेनिफिट हो जहा द्वारा कि एमसीक्यू प्रैक्टिस ए दिन जदि न करबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संगे संगे सेठी करि परिबोनी। सो प्लीज like subscribe and share to everyone to your friends है ना which will help for council exam। thank you।